चलिए देखते हैं आज वर्ड पावर की अगली क्लास। वर्ड पावर में हमने आपको उस दिन कुछ है पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम बताए, एंटोनेम्स बताए यानी पर्यायवाची बताए, सैनोनेम्स एंटोनेम विलोम शब्द बताए, सैनोनेम्स बताए पर्यायवाची और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। आज वर्ड पावर की हम अगली क्लास लेकर आए हैं। चलो देखते हैं क्या हमको वो कैब पता है। वर्ड पावर को अंग्रेजी और क्या कह सकते हैं, वोकैबुलरी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वोकैबुलरी। ठीक है, तो आज हम टॉपिक ले रहे हैं इसका कुछ सैनोनिम्स का। ठीक है, कुछ ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि एक साथ वर्डन डालना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, आज फिर हम कुछ को लेके आए हैं एंटोनिम सैनोनिम्स को। क्या है हमारा टॉपिक? सैनोनिम्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्यायवाची। क्या बोलेंगे? पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची शब्द में देखते हैं एब सबसे पहला लिखा है अबेस। अबेस का पर्यायवाची अंग्रेजी में क्या क्या हो सकता है? इसका डिग्रेड भी हो सकता है, डिसग्रेस भी हो सकता है, ह्यूमिलेट भी हो सकता है, डिमेन भी हो सकता है, डिसऑनर भी हो सकता है और स्टिग्मेटाइज भी हो सकता है। हम आपको बता दें कि ये जो वोकैब है, ये अगर इंग्लिश का एग्जाम है वो चाहे छोटी सी क्लास से लेके चाहे इतनी बड़ी क्लास का हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, चाहे एकेडमिक का हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, मतलब ऑल इंडिया कहीं भी कोई एग्जाम होगा, इनकी हमें आवश्यकता जरूर पड़ेगी। ठीक है, जैसे अबंडन। अबंडन का क्या हो सकता है? डिजर्ट भी हो सकता है, फॉरसेक भी हो सकता है, लीव भी हो सकता है और वेरी निक्वेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, एवर। एवर का मतलब होता है नफरत। तो क्या कर सकते हैं? हेट, डिटेस्ट, लॉथ, ऑबिनेट। ठीक है, एबट। एबट का क्या होगा? एडजॉइन, बॉर्डर, वर्ज, ऑन, ज्वाइन। ठीक है, अब स्टैन। वर्ड को याद रखना, क्या बोल रहे हैं आप, किसके पर्यायवाची ये हो सकते हैं। इन चार में से ही कोई एक होगा। ऑप्शनल आते हैं ना जब, तो ऑप्शन में हमें इन चार में से कोई एक मिलेगा। ठीक है, अब स्टैंड, इसका क्या होता है? रेफ्यूज, मना करना होता है इसका मतलब। और रिनाउंस, अवॉइड या शन। क्या कह सकते हैं? रेफ्यूज, रिनाउंस, अवॉइड या शन। ठीक है, एब्रीवेट, इसका क्या होता है? कर्टेल, एब्रेज, कंप्रेस, शॉर्टन या टर्नकेट। ठीक है, एब्रेशन। एब्रेशन का होता है डेविएशन, वांडरिंग, इरेट, इरेगुलर, वर्ड, अब नॉर्मल, अब नॉर्मल। ठीक है, इसके बाद अबैट। अबैट का एड भी हो सकता है, असिस्ट, कंडन, फेवर, सपोर्ट, प्रमोट। ठीक है, इसके बाद एब्सर्ड। एब्सर्ड का क्या होता है? रेडिकुलस, सिली, फूलिश, प्रेपोस्टेरियस। ठीक है, अब स्ट्रेस। अब स्ट्रेस इसका होता है रिकॉग्नाइट, हिडन या डिफिकल्ट। ठीक है, अगली मीनिंग है, अगली मीनिंग है हमारी। अब स्ट्रेस का क्या होगा? रिकॉग्नाइट, हिडन या डिफिकल्ट। ठीक है, एसएसडीएस का मतलब क्या होता है? फैंटाकिंग, डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, मेटिकुलस। ठीक है, अबंडेंट, एम्पल भी कह सकते हैं, कॉपियस भी कह सकते हैं, प्लेंटीफुल भी कह सकते हैं, बाउंटीफुल भी, एक्साइटिंग, इन लार्ज क्वांटिटीज भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्वेट। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है? पर्याप्त यानी काफी, इनफ, सफिशिएंट और प्रोपोर्टिनेट। ठीक है, आगे एकमंडेट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना, तो इसका एडेप्ट भी कर सकते हैं, एडजस्ट भी और रिकाउंसिल भी कह सकते हैं। एक्म का समिट, अपेक्स, जिनेस, पीक। ठीक है, पर्याप्त है ना? 10 मीनिंग हमने आपको कहा था, हमने आपको 10 मीनिंग करा दी है। ठीक है, रोज की हम 10 मीनिंग लेके चलते हैं, बस ज़्यादा नहीं लेके चलना है। आपने देखा होगा कि 10 हो गई होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 मीनिंग हो गई। ठीक है, यहाँ तक हमने आपको आज करा दी है।
ये मीनिंग आज हमने पढ़ी है कौन सी, सैनोनिम्स की, फ्रेंकली यूज्ड वर्ड, ठीक है। ये हमारे कौन से हैं, सैनोनिम्स थे। अब हम कल लेके आएंगे मुहावरे, आइटम फ्रेज की क्लास, ठीक है। कल आइटम फ्रेज समझाएंगे।